Hello, dear students. How are you all? I hope you all are well. So, students, in our previous class, we have studied about our country. हमने जो है वो हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा है हमारी कंट्री के बारे में, और आज हम हमारे नए लेसन 9 में पढ़ेंगे हमारी कंट्री इंडिया की स्टेट्स के बारे में। तो अब हम शुरू करें हमारा लेसन। तो हमारा लेसन है पेज नंबर 36 पे। लेसन 9 है स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की स्टेट्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लें। चलो फिर, द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है वो हम स्टेट्स के नेम पढ़ेंगे और उन जो है यूनियन टेरिटरीज जो हैं इंडिया की उनके नाम पढ़ेंगे। ओके, हाउ टू लोकेट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। और इंडिया के मैप पे जो है ये यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट्स को जो है वो कैसे लोकेट किया जाता है, कैसे शो किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट लाइज इन द सॉदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और ये एशिया कॉन्टिनेंट जो है हमारा उसके साउथ में पड़ती है। ओके, It was divided into 28 states and 9 union territories. बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। उनकी जो गवर्नमेंट है, उनका जो कार्यालय है वो एक कर दिया गया है। तो वो कौन सी है? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। इनका जो है वो उनको जो है वो एक कर दिया गया है 2 यूनियन टेरिटरीज को। तो अब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके ओके, इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके नॉर्थ में कौन सी स्टेट आती है या कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है, और साउथ में कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट आती है, और ईस्ट में कौन सी स्टेट्स आती हैं, और वेस्ट में कौन सी स्टेट्स आती हैं या कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताता है कि इंडिया जो है वो के जम्मू एंड कश्मीर से जो है वो स्टार्ट होता है नॉर्थ में, और साउथ में कहाँ तक चला जाता है? कन्याकुमारी तक चला जाता है। और वेस्ट में ये गुजरात में आता है, वेस्ट गुजरात में आता है, गुजरात स्टेट में, और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में आता है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारी कंट्री इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पे चाइना आता है एंड सेकंड पे इंडिया आता है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया को जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि अब 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। बट आपको यहाँ पर 9 ही लिखना है, 9 ही मेंशन करना है, क्योंकि आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो 9 है। ओके, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। और हर एक स्टेट की जो है वो अपनी कैपिटल है। द यूनियन टेरिटरीज टू हैव देयर कैपिटल्स। और यूनियन टेरिटरीज की भी अपनी कैपिटल है। सो पहले मैं आपको मैप दिखा देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जो है हमारा इंडिया फैला हुआ है, और कहाँ पे कौन सी स्टेट है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ पे है, देखो, जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारा नॉर्थ। पहले तो मैं आपको डायरेक्शंस बता दूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये यहाँ पे ईस्ट है, और ये यहाँ पे वेस्ट है। ओके, तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ में कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर तक, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख तक फैला हुआ है नॉर्थ में।
और साउथ में ये है हमारा केरल, तमिलनाडु और कन्याकुमारी, यहाँ तक फैला हुआ है। ओके, तिरुवनंतपुरम तक जो है ये तिरुवनंतपुरम सॉरी ये इसकी कैपिटल है, बट यहाँ तक फैला हुआ है, केरल तमिलनाडु तक। और ईस्ट में ये है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ तक फैला हुआ है। और वेस्ट में हमारा गुजरात आता है। तो ये बाकी की स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी इनकी कैपिटल है, वो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ में। तो आपने अभी मैप में देखा कि हमारी कंट्री जो है वो नॉर्थ में कहाँ तक है, साउथ में कहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ तक है और वेस्ट में कहाँ तक है। तो अब हमारे पास यहाँ दिए गए हैं स्टेट्स और उनकी कैपिटल, स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो नॉर्थ की स्टेट्स, नॉर्थ साइड में जो है वो कौन सी स्टेट्स आती हैं, तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश और फिर है उसकी कैपिटल शिमला। फिर आई नेक्स्ट स्टेट नंबर 2 पंजाब, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। फिर आया हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की जो है वो वन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। यस, पंजाब और हरियाणा जो है वो अपनी कैपिटल जो है वो शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आया उत्तराखंड, और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। फिर आया हमारा नेक्स्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। वेरी गुड। सो ये है हमारी 5 स्टेट्स जो कि हैं नॉर्दर्न पार्ट में। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने लेह लद्दाख बताया नॉर्थ में, बट स्टेट तो मैम ने हिमाचल प्रदेश बताई, उत्तर प्रदेश बताई, पंजाब बताई, हरियाणा बताई, पर लेह लद्दाख तो बताई ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेह लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है। यस, दैट्स वाई मैंने आपको जो है वो सिर्फ स्टेट्स के बारे में बताया। लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इनके बारे में आपको नहीं बताया है। ओके ओके, सो अब मैं आपको बताऊं मैप के ऊपर कि हमारी जो नॉर्थ में आती हैं स्टेट्स वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं। ओके, यस, तो ये आई, मैंने आपको बताया ये हमारा नॉर्थ साइड है। तो नॉर्थ साइड में कौन कौन सी स्टेट्स आई, ये आई हमारी नॉर्थ में, ये आई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये जो इतना सा है ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। फिर मैंने आपको बताया पंजाब, तो ये रहा पंजाब स्टेट, और ये रही पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। और ये आया फिर हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। फिर आया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और उसके बाद आया था हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे ईस्ट की स्टेट्स। आपने मैप पे नॉर्थ की स्टेट्स देख ली, अब हम पढ़ेंगे ईस्ट की स्टेट्स कौन कौन सी हैं। तो ईस्ट में आती है बिहार, पटना, बिहार की कैपिटल पटना। फिर आया उड़ीसा, क्या आया? उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। फिर आया हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। उसके बाद आया सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। यस, फिर आया अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। और उसके बाद आया असम, असम की कैपिटल दिसपुर, असम की कैपिटल दिसपुर। यस, उसके बाद आया नागालैंड, उसके बाद आया नागालैंड, और नागालैंड की कैपिटल है
कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। फिर आया मेघालय। फिर आया मेघालय और मेघालय की कैपिटल हुई शिलोंग। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। फिर आया मणिपुर। फिर आया मणिपुर और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। उसके बाद आया मिजोरम। उसके बाद आया मिजोरम और मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल। लास्ट आई हमारी ईस्ट की स्टेट, वो है त्रिपुरा और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। यस, तो मैं अब आपको मैप पे भी दिखाऊं कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, ये ईस्ट में कहाँ पे पड़ती है, ये जो हमने स्टेट्स पढ़ी। ओके, लेट्स सी। तो ये रही हमारी ईस्ट की स्टेट्स, ये ओके। ये आई हमारी ईस्ट की स्टेट। सबसे पहले थी बिहार। बिहार के कैपिटल है पटना। नेक्स्ट आया था हमारा वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट आया हमारा सिक्किम, ये छोटा सा सिक्किम और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ये जो ग्रीन कलर में है ये है सिक्किम और ये है सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। नेक्स्ट आया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये आया नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश और इसकी कैपिटल है ईटानगर। उसके बाद आया हमारा असम। ये रहा असम और ये रही असम की कैपिटल दिसपुर। उसके बाद आया हमारा नागालैंड और नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। उसके बाद आया हमारा मेघालय। ये रहा मेघालय और ये रही मेघालय की कैपिटल शिलोंग। ओके, नेक्स्ट आया हमारा मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। नेक्स्ट आया हमारा मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल और लास्ट है हमारा त्रिपुरा और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अभी तक हमने नॉर्थ और ईस्ट की स्टेट्स के बारे में पढ़ा और मैप में भी देखा कि कहाँ कहाँ पे जो है ये हमारी स्टेट्स जो हैं वो लोकेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉदर्न स्टेट्स। तो अब हम पढ़ेंगे सॉदर्न स्टेट्स के बारे में कि सॉदर्न स्टेट्स कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या उनकी कैपिटल्स हैं। तो सभी तक जो है वो आपने सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की स्टेट्स को मैप पे देखा है। अब मैं आपको साउथ की स्टेट्स के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको मैप दिखाऊंगी साउथ की स्टेट्स कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले आई हमारी आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। फिर आई हमारी नेक्स्ट स्टेट तेलंगाना और तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद है। तेलंगाना की कैपिटल भी हैदराबाद है। बट अभी जो है आंध्र प्रदेश ने जो है वो प्रपोज़ किया है कि हमारी कैपिटल जो है वो हैदराबाद से चेंज करके अमरावती लाई जाए। तो इन्होंने जो है वो प्रपोज़ किया है, अभी इसके बारे में जो है उन्होंने दिया है गवर्नमेंट को नोटिस कि हमारी कैपिटल जो है वो हैदराबाद से चेंज करके जो है वो कहाँ लेके आए, अमरावती लेके आए। तो अभी तक जो है ये हुआ नहीं है, बट इन्होंने प्रपोज़ किया है तो मे बी हो सकता है कि हो जाए चेंज। ओके, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल फ़िलहाल जो है वो हैदराबाद है और तेलंगाना की कैपिटल भी जो है वो हैदराबाद ही है। नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी कर्नाटका और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारी तमिलनाडु। नेक्स्ट स्टेट है हमारी तमिलनाडु और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई।
तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरला, और केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, तो मैं अब आपको मैप पे भी दिखा दूं कि ये स्टेट्स जो है वो कहाँ पर लाई करती हैं। तो ये रही हमारी पहली स्टेट आंध्र प्रदेश। ये जो पिंक कलर में जहाँ तक फैली हुई है ये रहा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश ने जो है वो अभी प्रपोज किया है अमरावती को कैपिटल बनाने का। ओके, और ये रही हमारी नेक्स्ट स्टेट तेलंगाना, और तेलंगाना की जो बाउंड्रीज़ हैं ये रही तेलंगाना की बाउंड्री, और तेलंगाना की कैपिटल भी जो है वो हैदराबाद है। ओके, नेक्स्ट स्टेट आई हमारी कर्नाटका। ये रहा कर्नाटका, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट स्टेट है हमारी तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट और लास्ट स्टेट आई हमारी केरला। नेक्स्ट स्टेट है हमारी केरला, और केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये रहा हमारा अरेबियन सी। तो इंडिया के साउथ ईस्ट में जो है वो बे ऑफ बंगाल है, और साउथ वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है। अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट्स के बारे में। तो इंडिया के जो बीच में कौन सी स्टेट्स आती हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया के सेंटर में आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य से ही पता चल रहा है कि वो बीच में है। तो सबसे पहले आई हमारी मध्य प्रदेश, और उसकी कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। नेक्स्ट है हमारी स्टेट छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्टेट है हमारी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट है और लास्ट है जो बीच मिडल में आती हैं वो है झारखंड, और झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की कैपिटल है रांची। ओके, तो मैं आपको मैप पे भी दिखा दूं कि कौन सी कैपिटल है और कौन सी स्टेट्स हैं जो कि सेंटर में आती हैं। तो ये आए अब हम सेंटर स्टेट्स के बारे में। तो सेंटर स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। फिर नेक्स्ट आया हमारा झारखंड। ये रहा झारखंड, और झारखंड की कैपिटल है रांची। और उसके बाद आया हमारे पास छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में। हमने ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट और सेंटर स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे को रहा वेस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पढ़ने को। तो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, सबसे पहले आई राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। नेक्स्ट है हमारी गुजरात, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। यस, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आई हमारी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और मुंबई को जो है वो भारत की आर्थिक आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। वैसे तो इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, बट इकोनॉमी की जो कैपिटल है वो है मुंबई। इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो मुंबई को बताया गया है। ओके, आर्थिक राजधानी मुंबई, और वैसे राजधानी क्या है? दिल्ली। ओके, और नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट वेस्ट में, वो है गोवा, और गोवा की कैपिटल पणजी। गोवा की कैपिटल
पणजी। और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट भी है इंडिया की। यस, सो नाउ लेट्स सी ऑन द मैप। पढ़ेंगे वेस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आई राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ओके, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, तो ये रहा राजस्थान। ओके, फिर नेक्स्ट आई गुजरात, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, ये रहा गुजरात। फिर नेक्स्ट आया महाराष्ट्र, और ये रही महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ये रहा महाराष्ट्र। इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है महाराष्ट्र। और फिर लास्ट में आया ये हमारी छोटी सी कैपिटल गोवा, और गोवा सॉरी छोटी सी स्टेट गोवा, और गोवा की कैपिटल पणजी। ये रहा हमारा छोटा सा गोवा, और ये रही गोवा की कैपिटल पणजी। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में कि यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आई अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसकी अंडमान एंड निकोबार की आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की कैपिटल है क्वार्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल है क्वार्ती। नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी की कैपिटल भी पौंडीचेरी है। यस, नेक्स्ट आया दमन एंड दीव। दमन एंड दीव, और दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। और नेक्स्ट है हमारा दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली, जिसकी कैपिटल है सिलवासा। दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा। और नेक्स्ट है चंडीगढ़। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है? चंडीगढ़ तो कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, फिर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी? यस, पंजाब और चंडीगढ़ की कैपिटल जो है, सॉरी, पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। तो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। यस, नेक्स्ट दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इंडिया की कैपिटल यूनियन टेरिटरी है, और दिल्ली की कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है और इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, समर्स में, और विंटर्स में जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर की 2 कैपिटल्स हैं, समर्स में श्रीनगर और विंटर्स में जम्मू। लास्ट है हमारा लद्दाख। लास्ट है लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल है लेह। लद्दाख की कैपिटल लेह। तो अब हम मैप में देखेंगे कि हमारी यूनियन टेरिटरीज कहाँ कहाँ पर हैं। यस, ये रही हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो ये रहे आइसलैंड जो अंडमान एंड निकोबार के हैं। ओके, और इनकी कैपिटल ये रही पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप आइसलैंड्स, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हैं लक्षद्वीप, और इनकी कैपिटल है कवारती। इनकी कैपिटल है कवारती। नेक्स्ट है, उसके बाद आया ये दमन एंड दीव। ये रहा दमन एंड दीव, और ये रहा दमन एंड दीव, और ये रही दमन एंड दीव की कैपिटल दमन। ओके, ये रही दमन एंड दीव, और ये रहा दमन एंड दीव की कैपिटल दमन। और ये है दादर एंड नगर हवेली, और इसकी कैपिटल है सिलवासा। ये रही इसकी कैपिटल सिलवासा। यहाँ पर है दादर एंड नगर हवेली, और ये रही इसकी कैपिटल सिलवासा। ओके,
तो यहीं पे जो है वो दमन एंड दीव है और यहीं पे दादर एंड नगर हवेली है। तो इनको जो है वो मर्ज कर दिया गया है, इनकी कैपिटल जो है वो एक बना दी गई है। नेक्स्ट आया दिल्ली, ये रही दिल्ली, ये रहा दिल्ली, और दिल्ली की जो है वो कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की कैपिटल भी है। और ये रहा दिल्ली, और ये रहा दिल्ली की न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद ये रहा यहाँ पे हमारा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। और ये रहा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। और ये रहा हमारा लद्दाख, ये रहा हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और इसकी कैपिटल है लेह। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है वो हमारी सारी स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, देख लिया कि कहाँ कहाँ पर हैं वो मैप्स में, और हमने यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी पढ़ा और उनको भी देख लिया कि वो मैप पे कहाँ कहाँ से हैं। तो डिड यू नो in August 2019 the state of Jammu and Kashmir was divided into two union territories, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो पहले जो ये जम्मू एंड कश्मीर और ये जो लद्दाख जो टू यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये पहले स्टेट हुआ करती थी। बट हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो अगस्त 2019 में जो है वो इनको जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया और टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बना दी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बना दी लद्दाख। तो लेह जम्मू एंड कश्मीर की टू कैपिटल्स हैं, एक समर है एक विंटर है, समर है श्रीनगर और विंटर है जम्मू, और लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो ये था हमारा आज का लेसन। डू द रीडिंग एंड लर्न द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल नेम। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।